Ladies and gentlemen, please put up your hands together and help me welcome on the stage founder Diamond Going Camp, Ankur and Taru Gupta. थैंक यू सो मच. वी आर अंकुर एंड तरु गुप्ता. और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे मणिपाल रेड्डी और रेणुका रेड्डी हमारे अप्लाई इन ईडीसीज हैं, क्योंकि वो भी डांस नहीं करते और मैं भी डांस नहीं करता हूँ. क्या मैं किसी के लिए होप हूँ यहाँ पे? अरे वाह, ऑसम. होप फॉर ऑल. थैंक यू. आप में से कितने लोगों को कुछ ऐसा लगा आज कि हमने कुछ सुना जो हम अपने बिजनेस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं? और हर फंक्शन हमारे बिजनेस को, हमारे माइंडसेट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है. तरु और मैं, हम लोग इस बिजनेस में अब 18 साल से हैं, 18 गुड लॉन्ग ईयर्स. और ऐसा लगता है कि हमने अभी कल ही ये बिजनेस शुरू किया था. बाय बैकग्राउंड मैं सॉफ्टवेयर में काम करता था. मैं ओरिजिनली इंदौर से हूँ और मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, उसके बाद बैंगलोर चला गया और जॉब करना शुरू किया जैसे बाकी सब लोग जॉब करते हैं. आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हैं यहाँ पे? कोई इंजीनियर्स हैं? ओके. कुछ लोग गवर्नमेंट सर्विस में, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में. ठीक है. कोई टीचर्स हैं? टीचर्स. ठीक है. कोई स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स. ठीक है. वेरी नाइस. तो ये प्रूव करता है कि हमारा बिजनेस सब लोग कर सकते हैं. हर प्रोफेशन, हर एज, हर बैकग्राउंड, सब तरह के लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और ये इस बिजनेस का प्रॉमिस है. और जब मैंने ये पहली बार देखा था, मुझे समझ में आया कि इट्स अ पीपल्स बिजनेस. यानी कि हम कहते हैं कि चाहे आप जेल से हैं, चाहे आप येल से हैं, आप डायमंड जा सकते हैं. इसका मतलब है कि यू हैव टू मेक द डिसीजन टू बिल्ड अ मैसिव बिजनेस. वो आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इट इज़ पॉसिबल फॉर एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर. और जिस इंडस्ट्री में हम हैं, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री से कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये फंक्शन अटेंड नहीं किया है. आप लोग अब एक बार शोर मचा के दिखा सकते हैं थोड़ा सा, जो मुझे समझ में आए कौन कौन है? वाओ वाओ. आपको याद है शुरू में कितना हुआ था जब मैंने पूछा था? एग्जैक्टली. क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है कि हर अलग अलग तरह के लोग हैं और ये सारे जो लोग बात कर रहे हैं बनावटी बात नहीं कर रहे हैं, ये सब अपने दिल से बात कर रहे हैं. इनमें से किसी को भी अपनी टॉक को रटना नहीं पड़ा और बहुत प्रिपेयर नहीं करना पड़ा. हाँ, एक ट्रेन ऑफ थॉट सोचना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली जो ये कर रहे हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं. और तरु और मैं, हम भी यही करने वाले हैं रियली. तो ये जो इंडस्ट्री है हमारी ना, जिसमें हम बिजनेस रन कर रहे हैं, ये बहुत ही यूनिक इंडस्ट्री है. इसलिए यूनिक है क्योंकि मेरे जैसे लोग बिजनेस ओनर बनना चाहते थे. जब मैंने जॉब करना शुरू किया था तो मुझे इनफैक्ट लगता था कि मैं ऑलरेडी आई हैव अराइव्ड. अभी तो लाइफ सेट है, क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग में होते हैं तो आपका सपना होता है कि मैं दुनिया की बेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, अपनी फील्ड की कंपनी ज्वाइन कर लूँ और लाइफ सेट हो जाएगी. लेकिन जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ, मैंने देखना शुरू किया कि जो आदमी 5 साल से जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा है, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है. जो 10 साल से वही कर रहा है वो भी सेटिस्फाइड नहीं है. जो 15 साल से कर रहा है वो भी इंतजार कर रहा है कि कब मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ, क्या मैं कर लूँ जिससे मुझे ये ना करना पड़े जो मैं रोज़ कर रहा हूँ. और जब मैंने ये देखा तो मेरा लॉजिक कहता है, मेरा दिमाग बोलता है कि कुछ गड़बड़ है. अगर ये लोग 15 साल बाद भी यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं और मैं यहाँ अंदर जाना चाह रहा हूँ, या तो ये कुछ गलत कर रहे हैं या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. और मैंने ढूंढना शुरू किया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि एक और ऑप्शन क्रिएट हो सके. लेकिन हमारे वर्ल्ड में, हमारे यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं ना, उसमें बिजनेस ओनरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्राइस है और वो प्राइस पैसे में पे होता है. मतलब कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कितना कैपिटल लगा सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस कर सकते हैं और क्या बिजनेस नहीं कर सकते हैं. और मेरे पास पैसे नहीं थे. आई डिडंट हैव एनी मनी टू स्टार्ट विद. इसलिए मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे जैसे लोग क्या कर पाएंगे. पर मैं बहुत फॉर्चुनेट था क्योंकि मेरा एक कलीग था और उसने मुझे एक दिन कॉल करके कहा कि अंकुर, कुछ लोग जो हमारी तरह के इंजीनियर्स हैं वो अपने जॉब के साथ साथ अपना वेंचर रन कर पा रहे हैं, एंड विल यू बी इंटरेस्टेड. चूंकि मुझे जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, चूंकि मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी, आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड. और उसने मुझे किसी से मिलवाया जो कॉर्नेल से ग्रेजुएट हुए थे, जो एचपी में जॉब करते थे उस टाइम पे, दीपक चौधरी, जो मेरे स्पॉन्सर बने बाद में. और उनको देखकर और जिनके साथ वो काम कर रहे थे उनको देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये लोग कुछ कर सकते हैं, वाई कांट आई डू इट, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ. एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड दिस बिजनेस. तो मुझे पता नहीं था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था कि मैं इसे कितना बड़ा कर पाऊंगा या हम कहाँ पहुँच पाएंगे इस बिजनेस में. लेकिन आई कुड क्लियरली सी कि
इस बिजनेस में कुछ है जो डिफरेंट है, कुछ है जो अलग है, और इसलिए मैं इससे अट्रैक्ट हुआ। जब मैंने सुनना शुरू किया लोगों को स्टेज से, तो शुरू में मैं स्केप्टिकल था, डाउटफुल था, पर धीरे धीरे मेरा गार्ड नीचे होता चला गया, मेरा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम होता चला गया, और मुझे समझ में आया कि ये लोग भी हमारी तरह के ही लोग हैं, और अगर इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं हो सकता है। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तरु और मेरी हमारी शादी हो गई 2 साल बाद। 2 साल मैंने बिजनेस एज सिंगल किया, एज अ बैचलर, और फिर हम दोनों ने साथ में बिजनेस करना शुरू कर दिया। तरु ने शादी के बाद अपना जॉब छोड़ दिया बिकॉज इट डिडंट मेक सेंस कि 12 घंटे वो जॉब भी करे और फैमिली भी रन करे, और हमने उसके बाद फिर 3 साल और ये बिज़नेस साथ में किया, और 5 साल बिज़नेस शुरू करने के बाद हम दोनों की जो इस बिज़नेस से इनकम थी वो हमारी सैलरी से ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हम दोनों ने अपने जॉब्स छोड़ दिए, और पिछले ऑलमोस्ट 13-14 साल से बोथ ऑफ अस डोंट वर्क, और हमारे जॉब्स कोई लो पेइंग नहीं थे, हमारे जॉब्स बहुत वेल पेइंग जॉब्स थे, हम बहुत क्वालिफाइड अपने प्रोफेशन में थे, और इस बिज़नेस का जो प्रॉमिस था वो फुलफिल होता हुआ हमें दिख रहा था। दैट इज़ वाई वी कुड वॉक आउट ऑफ आवर जॉब्स, और हमारे थ्रू इतने सारे लोग हैं जो हमारी तरह के हैं, जो अपने जॉब्स के साथ एक ऑप्शन क्रिएट कर पाएँ, इसकी हमें बहुत खुशी है। तो अगर आप आज यहाँ पर बैठे हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप अपनी फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने जॉब में बहुत सक्सेसफुल हैं, और आप सोच रहे हैं कि कोई और ऑप्शन मुझे क्रिएट करना है जिससे मैं एक दिन अपने फेट का मालिक खुद बन सकूं, अपनी किस्मत का मालिक खुद बन सकूं, देन दिस कुड बी अ पोटेंशियल ऑप्शन फॉर यू। क्या ये बिजनेस आपके लिए है? आई डोंट नो, मैं नहीं बता सकता, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमारा गोल आज ये है कि हम आपको ये बता सकें कि हम क्या सोचते हैं, हाउ डू वी थिंक अबाउट दिस बिजनेस, कैसे हमने एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, और एक्चुअली ये एम्पायर कुछ भी नहीं है कंपेयर टू जहां हम इस बिजनेस को एक्चुअली लेकर जा सकते हैं। हमारा ये मानना है पर्सनली कि ये जो बिजनेस है ना, ये एक एसेट है। एसेट का मतलब है ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वेल्थ है जो कि हम अपने बच्चों को और उनके बच्चों को भी देना चाहते हैं, यानी कि हम इसे लेगेसी की तरह पास ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसे एसेट की तरह बिल्ड करना है तो हमें कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा, और उसमें से कुछ चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। हम इस पर भी बात करना चाहते हैं आपसे कि ये बिजनेस मॉडल ही क्यों हम कुछ और नहीं कर लेते, क्यों किसी और तरह के बिजनेस मॉडल में इन्वॉल्व नहीं हो जाते। और हम प्राइमरीली आपसे बात करना चाहते हैं, अगर आप आज यहाँ पर आए हैं और अगर आप अभी भी इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्या ये मेरे लिए सही मॉडल है या नहीं है, इज दिस अ गुड फिट फॉर मी और नॉट, क्या ये वो मुझे दे सकता है जो मुझे चाहिए, या मुझे नहीं दे सकता है जो जिसके बारे में अभी तक मैं सोचता आ रहा हूँ। तो होपफुली आप ये डिसीजन आज ले पाएंगे इस रूम से निकलने से पहले। तो मैं पहले तरु को इनवाइट करना चाहता हूँ उसमें से कुछ चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, और उसके बाद मैं आके आपसे बात करूँगा कि अगर हमें इस एसेट को बिल्ड करना है तो हमें क्या माइंडसेट चाहिए और कैसे हम एक मैसिव ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वो ओवर द इयर्स आता रहे और आता रहे। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड एंड हेल्प मी वेलकम तरु। थैंक यू। आप लोग सच में आज सोच के मुझे लग रहा था कि इतना अच्छा लाइनअप ऑफ स्पीकर्स आपको मिला है, तो आई होप आपने अपने लिए बहुत अच्छे आज डिसीजंस लिए होंगे, बहुत अपने दिमाग को क्लियर किया होगा कि जो भी चीज़ें आपको बिज़नेस के लिए, बिज़नेस में आगे बढ़ने से रोक रही थी, शायद उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आप इसी ऑडिटोरियम में छोड़ के चले जाएंगे। आप में से कितनी लेडीज़ हैं जो हाउसवाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं? हाथ उठाएंगे। आवाज़ भी सुनाई देगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आज के बाद अगर आपको पूछे आप में से कोई कितने हाउसवाइफ्स हैं और होम मेकर्स हैं, आप बिल्कुल आवाज़ मत करिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि आप एक बिजनेस वुमन हैं, एक बिजनेस ओनर हैं, क्योंकि कोई हमें हमारे बारे में क्या सोचता है वो इतना मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है कि मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ। देखिए, हम चाहे कितना भी बड़ा प्रोफेशन ले लें, कितनी भी बड़ी डिग्री ले लें, हम अपने बच्चे, अपना घर, अपनी फैमिली कभी निगलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये तो डिफ़ॉल्ट है कि हम होम मेकर्स, मदर, वाइफ, डॉटर इन लॉ तो रहने ही वाले हैं। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मैं एक बिज़नेस वुमन हूँ, मेरा खुद को देखने का नज़रिया बदल जाता है। मुझे समझ में आता है कि मेरा पोटेंशियल और भी है, और ये बिज़नेस वो अपॉर्चुनिटी है जहाँ मेरा पोटेंशियल निकल के आ सकता है। तो एवरीडे लाइफ में मैं जो डिसीजंस लूँगी, अगर मैं अपने दिमाग में अपना टाइटल बदल दूँ ना, मुझे उसमें भी बहुत पावर लगती है। आप अग्री करते हैं? तो अपने दिमाग में अपना टाइटल बदल लीजिए। हमारा बिज़नेस बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप एक रियल वर्ल्ड में बिज़नेस कर रहे होते तो बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेना बहुत महंगा है ना। लेकिन हमारे बिज़नेस में वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिल जाते हैं जिसमें आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है।
मैं आपको कुछ सिंपल चीज़ें बताती हूँ। कोई भी अगर एक ट्रेडिशनल कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेस ओनर है, उसको ये बात एक्सपीरियंस से, और काफ़ी एक्सपीरियंस मतलब महंगा होता है रियल बिजनेस वर्ल्ड में, से समझ में आता है कि रिजेक्शंस क्या होते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ। हमारे बच्चों को पिज़्ज़ा खाना है, मैंने डोमिनोज चूज़ किया तो मैंने पिज़्ज़ा हट को रिजेक्ट किया। हमें टिकट बुक करनी है, मैंने इंडिगो में बुक की तो मैंने जेट एयरवेज को रिजेक्ट किया। आपके स्कूल यहाँ रायपुर में बच्चों को स्कूल में पढ़ना है, आपने भवंस चूज़ किया तो शायद डीपीएस को रिजेक्ट किया। आपने कार खरीदनी है, आपने मर्सिडीज़ पसंद की तो आपने बीएमडब्ल्यू को रिजेक्ट किया। तो ये बात एक हमारा होटल रूम ब्रिट वर्ल्ड वाइड ने बुक किया, हायत ने बुक किया तो बाकी होटल्स को रिजेक्ट किया। ये बात एक ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर अच्छे से समझता है और उसको वो रिजेक्शन कहता ही नहीं है। उसके हिसाब से इट इज़ नंबर्स गेम, आज उनका कल मेरा, है ना। तो लेकिन ये एक्सपीरियंस हमें हमारे बिज़नेस में कैसे आता है? बहुत सिंपल, जब हम बिज़नेस शुरू करते ही हैं तो हमें, जब हम नए लोगों से मिलना शुरू करते हैं, जब हम क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं या हम बिज़नेस पार्टनर्स ढूंढना चाहते हैं, हम 25 लोगों से बात करते हैं तो 5 कन्वर्ट होते हैं। ये बिज़नेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत महंगी समझ आपको सिर्फ एक्सपीरियंस से आ जाती है कि उस 20 ने जो आपके साथ कन्वर्ट नहीं हुए वो रिजेक्शन नहीं है, इट इज़ हाउ नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड वर्क्स। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है ऑफ बिजनेस ओनरशिप, जो इस बिज़नेस में बिना सिर्फ मेहनत से, बिना किसी खर्चे के हमें आ जाता है। हमारे बिज़नेस में सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया है, मतलब आप सीडी सुनते हैं, आप एसोसिएशन में आते हैं, आप देखते हैं कि हमसे आगे जो लोग गए हैं उन्होंने भी सेम चीज़ फेस की है, तो डरने का क्या है। अगर आप रियल बिजनेस वर्ल्ड में होते हैं ना, आपको ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं मिलता। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमारी एक टीम में एक लड़की है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसको वो पेंटिंग्स बनाती है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाती है। तो बहुत टाइम तक वो स्ट्रगल कर रही थी कि अपने पेंटिंग प्रोफेशन को फाइनेंशियली सक्सेसफुल कैसे बनाए। ग्रेट आर्टिस्ट है, लेकिन ग्रेट आर्टिस्ट का प्रोफेशन वायबल कैसे हो, कैसे वो सक्सेसफुल हो, वो उसे नहीं पता था। जब उसने जो स्किल्स उसने अपने बिजनेस में सीखे कि कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं, कॉल्स करने होते हैं, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, अपने वर्क को प्रेजेंट करना होता है, क्लोजर करना होता है, वो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस ने उसको उसके मेन प्रोफेशन में सक्सेसफुल बनाया, वो ही इस बिज़नेस में उसे सक्सेसफुल बना रहा है। तो ये आप इतनी इंपॉर्टेंट स्किल बिज़नेस में सिर्फ इस एनवायरनमेंट में रह के सीख सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमारा 13 साल का बेटा है, पियानो सीखता है, तो बहुत अच्छे लेवल पे वो सीख रहा है, तो बहुत एक पर्सनल कोचिंग, पर्सनल लेसन्स के लिए जाता है, वेरी एक्सपेंसिव क्लास। लेकिन वो क्लास इनफ नहीं है, तो एक दिन वो उसे कॉन्सर्ट, उसके जो नई कोच हैं वो उसको कॉन्सर्ट्स का एक्सपोजर दे रही हैं। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कॉन्सर्ट्स का एक्सपोजर कम्स एट अ वेरी हाई कॉस्ट, कम्स एट अ कॉस्ट, फ्री में नहीं आता है। तो मेरा बेटा एक दिन बोलता है, वो उसके कॉन्सर्ट को देखने मैं गई थी, तो वो बोलता है कि घर में पियानो बजाना, मैम के स्टूडियो में बजाना और कॉन्सर्ट में बजाना इज़ टोटली डिफरेंट। अब आप उसको, तो जब भी वो एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करता है, इट कम्स एट अ कॉस्ट। आप अपने बिजनेस में कंपेयर करके देखिए, जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं, जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं, आप अपने अपलाइन के सामने देखिए, एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको लाइफ स्किल बोलते हैं बिज़नेस के वर्ल्ड में, प्रेजेंटेशन और पब्लिक स्पीकिंग। वो आप कहाँ से सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता। पहले आप अपलाइन के साथ जाते हैं, अपलाइन देख रहा होता है, आप किसी को 1-on-1 में कुछ समझा रहे होते हैं, चाहे प्लान चाहे प्रोडक्ट्स। फिर आप एक लेवल आता है कि आप पेस मीटिंग में खड़े होकर 30-40 लोगों के सामने बात करते हैं, 2 लोगों के सामने, फिर 30-40 लोगों के सामने। फिर आपका लेवल बढ़ता है, आप ओपन मीटिंग के लेवल पे बात करते हैं, फिर एक दिन आप बड़े कॉन्फ्रेंस में बात करने लगते हैं। आपने इसमें कुछ भी खर्चा किया? हम छोटे से बच्चे की छोटी सी कॉन्सर्ट के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं आपको पता नहीं है। तो वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल बिजनेस का एक्सपीरियंस आपको इतना ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। आई एम श्योर आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जब हमारे पेस में, लेटर से पेस एक घर के लेवल की एक छोटी मीटिंग है, तो उसमें अगर आप देखिए, जो भी फर्स्ट टाइमर आता है अंदर से बिल्कुल कांप रहा होता है, पसीने छूट रहे होते हैं, जिसको पहली बार बात करनी होती है। लेकिन जैसे वो स्टेज पे जाके बोलता है कि मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या होता है? जम के तालियां बजती हैं ना, और सडनली वो इस एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाता है, फैमिली बन जाता है, तो वो डर चला जाता है। ऐसा आप सोच के देखिए, अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे होते, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, आपको ये एक्सपीरियंस, ये प्रैक्टिस का चांस मिलता?
नहीं, प्रैक्टिस, मिस्टेक्स करने का कोई चांस नहीं मिलता। हमारे बिजनेस में है बड़े गोल्स। आपको पता है कि गोल सेट करना, अपने टाइम को मैनेज करना और दिन को ऑर्गेनाइज करना, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं टू बी सक्सेसफुल। अगर आप अपने किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस में हम ये ना करें, बहुत महंगा पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं, उनको कौन डिसिप्लिन करता है? स्कूल। समर वेकेशन में क्या होता है? ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना नहाने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना पढ़ने का टाइम, कोई टाइम नहीं होता। लेकिन जैसे ही स्कूल इज़ लाइक अ बॉस इन चिल्ड्रंस लाइफ। हमारे केस में जब हम अपने खुद के बिजनेस में हैं, वो बॉस तो हमको खुद ही बनना पड़ेगा, है ना? तो मतलब कैसे? अगर हमारा एक क्लियर गोल है और हम उस पर फोकस्ड हैं और हमें अपने टाइम में वैल्यू दिखने लगेगी, हमारा दिन अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगा। हमारा बिजनेस है जिसमें आप कोई भी, अगर नॉर्मल बिजनेस होता है, कन्वेंशनल बिजनेस होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट लगता है पैसे का। हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है टाइम और एफर्ट का। तो दो चीज़ें आपको समझनी चाहिए, टाइम बजटिंग कैसे करूं, मनी बजटिंग कैसे करूं। मैं आपको टाइम बजटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मनी बजटिंग में मैं बाद में बात करूँगी। अगर आप सुबह से कुछ दिन, मैं कहती हूँ 21 दिन, जितने भी दिन आप करना चाहते हैं, 2-2 घंटे के स्लॉट में, जब से आप सो के उठते हैं तब से हर 2 घंटे में आप एक डायरी में लिखना शुरू करिए कि आपने लास्ट 2 घंटे में क्या किया। आपको एट द एंड ऑफ 1 वीक, 2 वीक्स, 3 वीक्स, जितना टाइम लगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अपने फ्यूचर के लिए टाइम कहाँ से निकालना है। टाइम तो निकालना पड़ेगा। एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल बताती हूँ। हम सबके अंदर एक विनर भी है और एक फियर भी है। कौन जीतना चाहिए हर दिन, वो हमें ही चूज़ करना पड़ता है। तो रियल वर्ल्ड में हमें अगर अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, बहुत एक्सपेंसिव है। अगर हम रियल बिजनेस वर्ल्ड में हैं और हमें अपनी पर्सनालिटी पे करना है, बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज में जाके हमको ये हिम्मत आती है, फियर्स कैसे ओवरकम करने हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ड्रेसअप कैसे होना है, बेटर कैसे बनना है। अपने बिजनेस में ऑटोमेटिक आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे रिजेक्शन फेस करने की मैंने बात की, एक और बहुत एक हर बिजनेस ओनर का एक लाइफ साइकिल है, हैंडलिंग नेगेटिव फ्रॉम फैमिली। उस लाइफ साइकिल के 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, ऑपोजिशन मिलता है। उसके बाद अगर आप टिके रहते हो, लगे रहते हो, काम करते रहते हो, तो आप सक्सेसफुल हो जाते हो। तीसरा, सक्सेसफुल होते हो तो रिस्पेक्ट मिलती है। आप में से कितने लोगों ने लव मैरिज की है? हाथ खड़ा करेंगे। लव मैरिज का प्रोसेस एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप पहले डिसाइड कर लेते हो, ऑपोजिशन मिलता है, ऑपोजिशन के बाद भी आप टिके रहते हो, तो उसके बाद सक्सेसफुल हो जाते हो, बाद में सब रिस्पेक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइकिल दोनों में सेम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने बीच में छोड़ दिया, इफ़ यू क्विट, इफ़ यू लेट द फियर ओवरकम, अगर फियर हावी हो गया और विनर पीछे छूट गया, आपको पता है सारी दुनिया आपको ज़िंदगी भर क्या बताएगी? मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो आपको पहले ही बताया था, है ना? तो वो करना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है। एक और, आप अपने अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप उस पर्सन को देखिए अपनी फैमिली सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, नोन सर्कल में, ऐसे एक पर्सन को देखिए जो बहुत रिच हो, सक्सेसफुल हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रिलेशनशिप्स हो, अच्छी फैमिली हो। फिर अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि क्या मैं वो कर सकता हूँ जो ये करते हैं? क्या मेरे पास वो नॉलेज, वो स्किल सेट, वो इन्वेस्टमेंट है? क्या अगर मैं इनके पास जाऊँ तो ये मुझे सिखाएंगे, मेरे मेंटर बनेंगे? और अगर ये मेरे मेंटर बन भी गए तो क्या ये श्योर है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी? आप ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। मैंने इस बिज़नेस में क्या देखा? लाइफ बदल गई, क्योंकि मेंटर्स बदल गए और फ्रेंड्स बदल गए, एसोसिएशन बदल गई। जब मैंने अपने अपलाइंस मणिपाल और रेणुका रेड्डी से मैं मिली फर्स्ट टाइम, वो ऑलरेडी डायमंड्स थे। जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये, आप किसी को देख के ये कह सकते हो कि इनके जैसी लाइफ मुझे चाहिए। जब मैंने मणिपाल रेणुका रेड्डी को देखा, मुझे हर एस्पेक्ट में देख के लगा मुझे इनके जैसी लाइफ चाहिए। हमारे बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी थी कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमने वो हाथ कभी छोड़ा नहीं, है ना? आप सोच के देखिए, आपके अपलाइन में, कहीं ना कहीं इस बिज़नेस के अलावा क्या आपके पास वो ऑप्शन है? बहुत बार हमारे फ्रेंड्स का भी पुराने फ्रेंड्स का सेम साइकिल होता है जो मैंने अभी आपको फैमिली का बताया। ऑपोजिशन
इफ़ यू परसिस्ट, अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो ही रिस्पेक्ट मिलती है। और बहुत बार हमें फ्रेंड्स इसलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि उनका वैल्यू सिस्टम और हमारा मैच होना शुरू हो जाता है। हमको लगता है कि हम लाइफ में कुछ बड़ा करें और शायद वो वहीं रह जाते हैं, तो नए तो बनाने पड़ते हैं। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसका हाथ पकड़ना है। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि मैं आपको सिखाना क्या चाहती हूँ। मेरी एक डाउनलाइन एक दिन घर आई, वो एक प्ले स्कूल की ओनर है। उसने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया और उसने अपने प्ले स्कूल की जो फ्रेंचाइज थी उसने 2 ओपन कर ली। तो वो बहुत परेशान थी। वो बोलती है कि जिस सेंटर पे मैं बैठती हूँ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ चलता है, और जहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेटर या किसी को अपॉइंट किया है वहाँ से मुझे कंप्लेंट्स आती हैं। वो बिज़नेस मुझे बहुत हेडेक होता जा रहा है। तो अगर उसका ड्रीम बहुत बड़ा है कि वो अपने उस कन्वेंशनल बिजनेस को, स्कूल के बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, तो वो स्केलेबल नहीं है, वो डुप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि अगर उसे बहुत सारी फ्रेंचाइजेस चाहिए तो बहुत सारा पैसा लगेगा और बहुत सारा हेडेक आएगा। आप अपने बिजनेस को, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग को इवैल्यूएट करके देखिए। अगर जब मैं शुरू हुई थी, मैं ज़ीरो थी, मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। 300-500 मैंने करना सीखा, हज़ारों को सिखाया। क्या उसमें कोई लिमिट है कि मैं कितनों को सिखा सकती हूँ? तो क्या हमारा बिजनेस स्केलेबल, डुप्लीकेबल है? एब्सोल्युटली। तो इसीलिए इनकम पे कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बड़ा बिजनेस अगर करना है, लीडरशिप स्किल्स तो चाहिए। लीडरशिप स्किल्स हमारे बिजनेस में, हम गुड स्टूडेंट से गुड लीडर, गुड टीचर कब बन गए पता ही नहीं चला। सीखते रहे, करते रहे, बेटर करते रहे और एक दिन अच्छे लीडर बन गए, तो वो पता ही नहीं चलता। लेकिन नॉर्मल बिजनेस वर्ल्ड में तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस आप मतलब धीरे धीरे, जस्ट बिकॉज हम इस सिस्टम में हैं, इस एनवायरनमेंट में हैं, एक मेंटरशिप में हैं, तो हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल और इमोशनल, चारों पिलर्स कितने स्ट्रांग होते जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये सब आपके साथ हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ओवर द ईयर्स, आप शुरू में जब आप शुरू करते हो आप इमेजिन नहीं करते कि आप ऐसे हो जाओगे। मैंने आप बहुत बार पहले भी शेयर करा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी ऑडियंस के सामने कभी भी बात कर पाऊंगी, है ना। एक और इस बिजनेस में आके मैंने सीखा वेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, पैसा आने से पहले पैसा संभालना भी आना चाहिए। वेल्थ और इनकम में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपए महीना कमाता है और 1 लाख रुपए महीना खर्च कर देता है, उसको पता है क्या बोलते हैं? ब्रोक। लेकिन अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमाता है, उसके कुछ परसेंटेज में अपना घर चलाता है, कुछ सेव करता है, कुछ इन्वेस्ट करता है, कुछ गिव अवे करता है, वो करता है वेल्थ क्रिएशन। अगर इस बिज़नेस में नहीं आते तो बहुत सारे वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट हम नहीं समझ सकते थे। हमने तो बिज़नेस में आके शुरू से ही सीखा कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी चीज़ बियॉन्ड बजट कभी खरीदनी नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करने का मतलब है कि जो मनी आपका नहीं है वो आपने स्पेंड कर दिया। तो बड़ी वेल्थ क्रिएट करने से पहले किसी ने हमें वो फाइनेंशियल विजडम सिखाई। नहीं तो आप बहुत लोगों को देखोगे इनकम कमाते हैं पर वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते, है ना। और अगर आपको वेल्थ बिल्ड करनी है, ये बिजनेस एक बहुत बड़ा असेट है। सेविंग से कोई वेल्दी नहीं होता, मेकिंग से वेल्दी होता है। तो हमने सीखा कि आप एटलीस्ट प्लैटिनम तक या एक सर्टेन लेवल तक आप बिजनेस में जो भी कमाते हो, इट शुड गो बैक टू योर बिजनेस। वो हमारी लग्जरीज या हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए नहीं है ना। तो इतनी अच्छी चीज़ें हमने ये पता है, ये लेसन्स फ्री में नहीं आते हैं, बट इस बिज़नेस के पैकेज में है। और एक चीज़, बड़ा ड्रीम करना। मैं जब इस बिज़नेस में आई थी मुझे लगता था 2 प्रोफेशनल इनकम्स, 2 जॉब्स, लाइफ इज सेट, उसके आगे क्या चाहिए। तो बिग ड्रीम था ही नहीं। इस एसोसिएशन में आके, और मोर सो एसोसिएशन में तो ड्रीम्स किसी किसी के बिग होते हैं पर उनको ये नहीं समझ में आता कि वो अचीव करने का व्हीकल क्या है। तो इस बिज़नेस में वो हमको व्हीकल मिला कि, और ये पहली बार समझ में आया कि गुड लाइफ और ग्रेट लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आप में से जो लोग जिनकी ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हैं कि आपकी एक गुड लाइफ है, वो गुड लाइफ आपकी लाइफ का पनिशमेंट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि एक ग्रेट लाइफ, उससे भी बेटर एक लाइफ पॉसिबल है। आप हमारी बात क्यों सुन रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहती हूँ। आप आज रात को घर जाके, हेजिटेट मत करिएगा, आप घर जाके हस्बैंड वाइफ एक पेपर पे अपना एक आइडियल मतलब परफेक्ट दिन और परफेक्ट लाइफ का डिस्क्रिप्शन लिखिए। आप ये मान के लिखिए कि जो भी आप लिख रहे हैं
वो सच हो जाएगा। तो कंजूसी मत करिए, छोटा लिखेंगे तो छोटा ही सच होगा, बड़ा लिखेंगे तो बड़ा सच होगा। ठीक है, आप ये करके देखिए, आपको पता चलेगा जब आप लिखोगे ना, आप कुछ उसमें से की एस्पेक्ट्स कवर होंगे। अबंडेंस ऑफ वेल्थ दिखाएगा, मतलब कहीं चाहे मैं लिखूं चाहे आप लिखें, सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा कि लग्जरीज हैं, अच्छा घर है, अच्छी कार है, बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, वेकेशन अच्छी जगह है, लाइफ के कंफर्ट्स हैं, आपके घर में स्टाफ है आपका केयर करने के लिए। अबंडेंस ऑफ वेल्थ दिखेगा किसी ना किसी फॉर्म में। नंबर 2, पीस ऑफ माइंड, कहीं ना कहीं आपके डिस्क्रिप्शन में आएगा कि टेंशन नहीं चाहिए। तीसरा, टाइम आपके लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए। चौथा, कहीं ना कहीं हेल्थ आएगी, है ना। पांचवा, सराउंडेड बाय गुड फ्रेंड्स आएगा कि आपको अपने चारों ओर कैसे लोग चाहिए। और छठा, एक ऐसी लाइफ जिसमें एक पर्पस हो, जहाँ पे आपको जाने और अनजाने सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हों। आप लिख के देखिए, लेकिन ये एक्सरसाइज आप लिख के देखिए और एक चीज़ करके देखिए, अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन लिखा और आपको लगता है कि आपका करंट प्रोफेशन ये आपको दे सकता है, तो आप अपने करंट प्रोफेशन में लगे रहिए। लेकिन इनमें से कोई भी अगर एक पिलर मिसिंग है, ज़्यादातर हम सबकी में, एक से नहीं बहुत सारे मिसिंग थे, है ना, आपके में अगर मिसिंग है तो आप देखिए कि ये पूरा जो भी मैंने आपको बताया और मच मोर इस बिज़नेस से पॉसिबल है। तो मैंने जो आपसे बात की है ना, मैंने 8 प्राइसलेस असेट्स जो आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दे सकता है, मैंने उसके बारे में बात की है। मैं आपको बहुत ज़्यादा, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि आज राजकुमार जी ने भी एक बुक, आपको अगर अपनी इंडस्ट्री के बारे में समझना है तो बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बुक ज़रूर पढ़िए। और मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको ये प्रूव करके दिखाया है कि जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की है, हम उस जर्नी पे ऑलरेडी काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। तो वो सबके लिए पॉसिबल है। मैं आपको सिर्फ एक प्रूफ देना चाहती थी कि जो लिखा है वो सच है। अपनी इंडस्ट्री का पोटेंशियल समझिए और उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, बिकॉज एक अनपैरेलल्ड लाइफ हम सबके लिए पॉसिबल है। हियर इज अंकुर। ऑसम। जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है ना, ओवर द इयर्स हमारे सोचने के तरीके बदलते जाते हैं। जैसे जिस तरह से हम 1998 में सोचते थे, उस तरह से हम 2008 में नहीं सोचते थे, और जिस तरह से हम 2008 में सोचते थे वैसा 2018 में नहीं सोचते। आपने देखा होगा, हम जिस तरह का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है, जिस तरह से 10th क्लास का एग्ज़ाम होता है वो बदल रहा है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, टीवी पे जिस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं वो बदल रहे हैं, मूवीज़ जिस तरह की फिल्में बना करती थी 20 साल पहले और जिस तरह की आज बनती हैं उनमें बहुत बदलाव आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिज़ायरेबल हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको लगता है कि शायद बिगड़ गई हैं, पर नेट मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें टाइम के साथ साथ बेटर होती जाती हैं। वो बात अलग है कि हम पुराने से हमें बहुत लगाव होता है, पुराने से हमें बहुत प्यार होता है और हम हमेशा रोमांटिसाइज करते हैं कि वाह पहले सब अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पहले लोग थे वो क्या हंसते थे, खुश रहते थे हमेशा, कि वो भी रोते रहते थे? खुश रहने वाले तब भी खुश रहते थे, रोने वाले तब भी रो रहे होते थे। इट इज़ ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन एवोल्यूशन और ग्रोथ हमेशा बेटर की तरफ जाती है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को हमेशा बेटर करते रहना चाहते हैं। एनीवेज, जिस तरह से हम अपने बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं वो भी बदलता जा रहा है। एक टाइम था जब हमारे पास सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स थे और हम हर एक आदमी को सारे प्रोडक्ट्स दिखाया करते थे, लेकिन अब हमारे बिजनेस में 150 प्रोडक्ट्स हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। हम सबको सब चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा सेग्रीगेशन करना पड़ता है कि क्या इनका इंटरेस्ट हेल्थ केयर में है, कि क्या ये स्किन केयर में इंटरेस्टेड है, क्या ये होम केयर के कस्टमर बन सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनको सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें किसी भी चीज़ का कस्टमर नहीं बना पाएंगे। हमें थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना पड़ता है कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। सेम तरीके से पहले हमारे लिए सारे लोग एक से थे, हम सभी को कस्टमर बनाना चाहते थे या हम सभी को पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते थे, पार्टनर बनाना चाहते थे। और हमें लगता था जो पार्टनर बनेगा वो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा वो बाद में कभी ना कभी हमारे साथ बिजनेस करेगा। अल्टीमेटली तो रास्ता एक ही है और बात भी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों के सोचने का तरीका और क्या उन्हें पसंद आता है और क्या उन्हें उतना पसंद नहीं आता है वो बदल रहा है। अगर आप
24 ईयर ओल्ड्स, 24 साल, 25 साल, 26 साल के लोगों को अप्रोच करेंगे तो जो चीज़ें शायद आपको 52 पर पसंद आती हैं वो 22 पर वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स बदलते जा रहे हैं। शायद आप 4 घंटे बैठ के एक चीज़ सुन सकते हो, लेकिन शायद वो वही चीज़ 40 मिनट में सुनना चाहते हैं। आपको शायद लगता है कि ठीक है, सब लोग सब कुछ कर सकते हैं, पर शायद उनका सोचने का तरीका है नहीं, हमें अपने तरह के दोस्तों के साथ रहना है, अपने तरह के लोगों के साथ रहना है। और ये जो माइंडसेट का शिफ्ट है ना, ये हमारे बिजनेस में भी रिफ्लेक्ट करता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए जिस तरह से हम चीज़ों को करते हैं वो भी हल्की 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 मॉडिफाई होती जाती हैं। और इसीलिए